सिद्धपीठ हथियारा मठ लगभग 900 वर्षों से सिद्ध संतों की परंपरा और उपासना की पद्धति को लेकर के चल रहा है। यहाँ से लोग ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार प्राप्त करें और जिन गुरुओं से प्राप्त करें उन गुरुओं के स्थान का नाम मठ है। हथियाराम, हाथी और राम दो शब्द हैं। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के हथियाराम मठ में। इस मठ के पीछे की कहानी क्या है, ये मठ कितना पुराना है, इन सभी बातों को जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस मठ के मठाधीश महाराज। आइए उनसे खास वार्ता करते हैं। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपके भारत चैनल का और आप सभी चैनल प्रतिनिधियों का अभिनंदन है। सिद्धपीठ हथियारा मठ गाजीपुर बुढ़िया माई धाम में। महाराज जी, ये मठ कितने वर्ष पुराना है, इसका इतिहास क्या है? जी, सिद्धपीठ हथियारा मठ लगभग 900 वर्षों से सिद्ध संतों की परंपरा और उपासना की पद्धति को लेकर के चल रहा है। हमारे गुरुजन आदि गुरु से लेकर के आदि गुरु मुरारनाथ जी महाराज, परशुराम यति जी महाराज से लेकर के और मेरे प्रातस्मरणीय गुरुदेव जी पूज्य महामंडलेश्वर बालकृष्ण यति जी महाराज, उनके गुरुजी बाबा विश्वनाथ यति जी महाराज, मैं भवानी नंदन यति 26वें क्रम में हूँ और लगभग 26 वर्षों से सिद्धपीठ की परंपराओं का अनुकरण करता हुआ इस उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ। महाराज जी, हथियाराम मठ, इस मठ का नाम हथियाराम मठ पड़ा, ये कैसे पड़ा? हथियाराम मठ, हाथी, राम और मठ, मठ शब्द की व्युत्पत्ति मठाम नाय नाम का ग्रंथ जगदादि गुरु भगवान शंकराचार्य ने संत महात्माओं का एक बायलाज बनाया है। उसमें भी और तमाम शास्त्र व्याकरण आदि ग्रंथों में मठ शब्द शिक्षा के प्रचार प्रसार का केंद्र और धर्म के उपासना के प्रचार प्रसार का केंद्र है, जहाँ से लोग ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार प्राप्त करें और जिन गुरुओं से प्राप्त करें उन गुरुओं के स्थान का नाम मठ है। हथियाराम, हाथी और राम दो शब्द हैं। 900 वर्ष पहले आदि गुरु इस वीरान जंगल में, जो वेशो नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ पर तप करने के उद्देश्य से आए थे। चरवाहा और लकड़हारों और तमाम लोगों के व्यवधान के कारण वो यहाँ हाथी बन करके बैठते थे। हाथी बन करके उस परमपिता श्री राम का सुमिरन करते थे और हाथी बन करके इस वन में आराम भी करते थे। तो तब से इस मठ और इस मठ के बाबा जी लोगों का नाम हथियाराम बाबा जी पड़ गया। यानी हाथी बन के राम राम करे या हाथी बन के आराम करे, उसे हथियाराम पड़ा। तो ये हथियाराम मठ। महाराज जी, इस मठ की विशेषताएं क्या हैं कि यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी खींचे चले जाते हैं, जहाँ पर निरंतर उपासना का क्रम अखंड रूप से प्रवाहित होता रहे, यानी उपासना की जो सकारात्मकता है, जिसे पॉजिटिविटी कह सकते हैं, वो प्रवाह जहाँ निरंतर अजस्र रूप से प्रवाहित हो रहा हो, अखंड रूप से प्रभावित हो रहा हो, तो वहाँ पर सुख, शांति,
निर्भय और अमन चैन प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ केवल आदरणीय मोहन भागवत जी ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी श्रुति है, गुरुजनों से सुना हो, इसके पहले भी बड़े बड़ी शख्सियतें यहाँ आई। कुछ पुस्तकों में उल्लेख है, कुछ श्रुतियाँ हैं। उदाहरण के लिए संत श्री विवेकानंद जी भी यहाँ आए। गाजीपुर पहवारी बाबा घाट की पुस्तकों में भी वर्णन है और बड़ी बड़ी शख्सियतें आई। मैंने तो श्रुतियों में ये सुना है कि औरंगजेब भी यहाँ नतमस्तक था, जिसका जीता जागता प्रमाण काशी वाराणसी में हमारा टेकरा मठ है, जो औरंगजेब के द्वारा ही गिफ्टेड है। तो उस अनंत प्रवाह को, उस शांति की अनुभूति के लिए तथा अंतर जगत के उस अलौकिक प्रकाश को अनुभव करने के लिए बड़े बड़े लोग आते रहे। आदरणीय भागवत जी भी यहाँ पर पहली बार 5-7 घंटे दर्शन पूजन के निमित्त और इस बार 24 घंटे के प्रवास के निमित्त आए थे। महाराज जी, इस मठ कितने क्षेत्रफल में यह मठ फैला हुआ है और इस मठ में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं? काफ़ी विस्तार है हमारे मठ का, क्योंकि 800-900 वर्षों पुराना मठ है। तब राजे महाराजे होते थे। सन 54 के बाद से, सन 1954 के बाद से सीलिंग एक्ट लागू हुए हैं, जमींदारी उन्मूलन आया है, सरदार पटेल जी ने रियासतों को भारत सरकार में मिला दिया है। तो सन 1954 के पहले यह मठ भी जमींदारों का मठ था। यानी आज भी यहाँ के संतों के लिए समाज के लोग सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। सरकार का अभिप्राय है जो कभी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा हो, कभी समाज के उन उलझे हुए चीज़ों के समाधान से जुड़ा रहा हो। तो सरकार शब्द का प्रयोग इसलिए होता है कि कभी जमींदारी इस मठ की भी थी। बहुत जखनिया स्टेशन वगैरह बहुत दूर दूर तक, बलिया तक यहाँ की जमींदारी रही है। और जो जमींदार मठ हुआ करते थे उनके पास 2-4-10 हज़ार बीघा भूमि होना बहुत छोटी सी बात थी। आज भी 23 मठ है, इस मठ के अंतर्गत काम करते हैं। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गौशालाएं, धर्मशालाएं भी देश में हैं। इंदौर महानगर उज्जैन रोड पर विश्वनाथ धाम करके इसकी एक शाखा है जो इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज चलाता है, जहाँ पर जिसका नामकरण गुरुदेव जी ने भारतीय संस्कृति शिक्षण संस्थान रखा है, जो लगभग 36 एकड़ में बसा हुआ है। ये वही मठ है जहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आ चुके हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। बीते 19 जुलाई 2023 को जब मोहन भागवत का आगमन इस मठ में हुआ तो मठ परिसर में एक कमरे का निर्माण किया गया। इस कमरे का निर्माण विशेष तौर पर मोहन भागवत के लिए ही किया गया। मोहन भागवत ने 24 घंटे इस कमरे में विश्राम किया। इस कमरे को फायर प्रूफ बनाया गया था और इस कमरे का वातावरण अध्यात्म और शांति से परिपूर्ण था। इस कमरे में अध्यात्म से जुड़ी हुई किताबें भी मौजूद थीं। मोहन भागवत के पसंद की सारी व्यवस्थाएं इस कमरे में की गई थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का इस मठ से विशेष लगाव है। ये मठ उनके दिल के करीब है। वो कहीं भी जाते हैं तो इस मठ की चर्चा अवश्य करते हैं। यति जी महाराज ने हमें मोहन भागवत की कुछ तस्वीरें भी दिखाई कि वो कब इस मठ में आए थे और जब वो मठ में आए थे तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया। मठ यानी अध्यात्म और शांति। मठ एक ऐसी जगह होती है जहां आने के बाद प्रत्येक मनुष्य को शांति की अनुभूति होती है।